देश भर के छावनी बोर्ड के चुनावों का रास्ता साफ हो जाने के बाद राजनीति भी तेज के साथ साथ गरमाने लगी है। छावनी परिषद के चुनाव एक साल देरी से होने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अपने अनुसार हर प्रकार के चुनावों को कराने में लगी हुई है, जिससे उसे फायदा पहुंच सके। इसी का नतीजा है कि छावनी परिषद, जिसका कार्यकाल एक साल पहले खत्म हो चुका था, अब वह चुनाव भी एक साल बाद कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने आरोप लगाया है कि छावनी परिषद में रहने वाले लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। वहां के लोग अपने टूटे फूटे घर मकान को भी नहीं बना सकते और नव निर्माण के लिए उन्हें छावनी परिषद के सिर्फ चक्कर लगाने पड़ते हैं और काम फिर भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि छावनी परिषद भी वहां की जनता का शोषण करने में पीछे नहीं है। इसके लिए कांग्रेस ने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन छावनी परिषद और वर्तमान सरकार दोनों गूंगे और बहरे हो गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने कहा कि कांग्रेस छावनी परिषद के चुनाव को लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी। प्रत्याशियों का चयन भी जल्द से जल्द किया जाएगा, जिससे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर सके और अपने लिए जनाधार जुटा सके। कैंटोनमेंट चुनाव जो है, छावनी एरिया एक इस तरीके का एरिया है जहाँ जो भी अधिकारी बैठता है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह, तानाशाह की तरह बैठता है। वो वहाँ की जनता की आवाज़ को नहीं सुनता है। वहाँ की जनता पे जब टैक्स ला दिया जाता है, जनता विरोध करती है, कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। वहाँ की जनता की जो समस्या, नाली खरंजे पानी की समस्या है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रहा हो, चाहे अन्य दलों का रहा हो, उन्होंने भी उन्हीं की हामियाँ मिलाया। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी की छत अगर बारिश में अगर चुचा रही है तो बिना अनुमति के वो उसकी छत को नहीं बना सकता है। वहाँ पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग रिश्वत दे के लेकर बन जाती है और 10-10, 15-15 साल पुराने अधिकारी सीटों पर जमे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की जड़ों को और गहरी और मजबूत कर रहे हैं। ना तो आगरा का सांसद बोलने वाला है, न क्षेत्रीय विधायक बोलने वाला है। जनता का उत्पीड़न हो रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देखेगी नहीं। कांग्रेस ने जब टैक्स बढ़ाया था छावनी परिषद में, हाउस टैक्स, तो हमने उसका विरोध किया था। तब स्थिति को हमने संतुलित किया था। उसके बाद उन्होंने तरह तरीके से जनता के नाली खरंजे की तमाम समस्या की कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई बार संघर्ष करने के बाद उस समस्या का समाधान निकाला। आज उन्होंने जिस तरीके से चुनाव अकस्मात घोषित किए हैं, उससे ये पता लगता है कि उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि वो चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, चुनाव अपने तरीके से कराना चाहते हैं, चुनाव की डेट अपने तरीके से घोषित कराना चाहते हैं, चुनाव की काउंटिंग अपने तरीके से घोषित कराना चाहते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी से, पूरी जोरदारी से इस चुनाव को लड़ेगी और छावनी की जनता को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष करेगी। छावनी परिषद के चुनावों की तारीख के ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। देश भर की 62 छावनी परिषद में चुनाव कराए जाएंगे। आगरा में छावनी परिषद का चुनाव 11 जनवरी 2015 को हुए थे। 11 फरवरी 2015 को बोर्ड का गठन किया गया था। 11 फरवरी 2020 को बोर्ड का कार्यकाल खत्म हुआ था। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद परिषद के चुनाव नहीं हुए, बल्कि 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। देश की कई छावनी परिषद में बोर्ड का गठन कर दिया गया था। आगरा सहित कुछ छावनी परिषद में बोर्ड नहीं बना था। 11 फरवरी 2021 से छावनी परिषद की जनता चुनावों का इंतजार कर रही थी और अब जाकर उन्हें तारीख 30 अप्रैल 2023 मिल गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।